स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, इसलिए मेरे मित्रों आप इस कार्यक्रम को पूरा बस देखिएगा और समझिएगा। इस कार्यक्रम से ही आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगी और आपके घर परिवार या फिर आपके पुश्तैनी धन जो गड़ा हुआ है वो आपको प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके घर में एक इच्छाधारी नाग रहता है। आपके घर में एक इच्छाधारी नाग रहता है और ये इच्छाधारी नाग बहुत ही शक्तिशाली नाग है। यही आपके गड़े हुए धन की रक्षा कर रहा है और इसके फन पे नागमणि भी है। ये काफ़ी समय से आपके गड़े हुए धन की रक्षा कर रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, एक तांत्रिक ने 7 तांबे की कील आपके दरवाजे पे ठोक कर इसे बंधन कर दिया है। इसलिए मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप अवश्य पूरा सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह दीपावली का समय बार बार नहीं आएगा, साल में एक ही बार आती है। इसलिए आप अपनी गड़े हुए धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने कुल देवी देवता, पितृ, नाग देवता जो बंधे हुए हैं उसे खोल सकते हैं। आपके जो बुद्धि बंधी हुई है, जो व्यापार बंधी हुई है, ये वही वो समय है जो कि आप खोल सकते हैं, अपने बिगड़े सभी कार्यों को बना सकते हैं। इसलिए आप इस पूरे कार्यों को ध्यानपूर्वक सुने। आप जो लंबे समय से कैंसर से परेशान हैं, लंबे समय से बड़ी बीमारी से परेशान हैं, आपका रुपया पैसा सब हॉस्पिटल में जा रहा है, दवाइयों में खर्च हो रही है, तांत्रिकों में खर्च हो रही है, आप झगड़ों से परेशान हैं, थाना पुलिस कचहरी से परेशान हैं, तो अब वो समय आ चुका है जो कि इन सभी से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मेरे मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं ये परेशानी समाप्त हो सकेगा और अपने जीवन में आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो मित्रों, आपके घर में इच्छाधारी नाग के वास है और ये नाग आपकी रक्षा करता है। और अगर ये नाग आपकी रक्षा नहीं करता तो आपका जीवन आज यहाँ नहीं होता, आपका जीवन यमलोक में होता। क्योंकि मेरे मित्रों, आप बहुत बार अपने जान से हाथ धो बैठते, लेकिन इन्होंने आपको बाल बाल बचा लेता है। कई बार सड़क दुर्घटना में इन्होंने बचा लिया, कई बार आग में जलते जलते बचा लिया, कई बार आपको पानी में डूबते डूबते बचा लिया। ये बहुत ही शक्तिशाली है। जब भी आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में रहते हो, ये हमेशा आपका साथ देता है, आपके लिए खड़ी रहता है, आपके ऊपर छत्र छाया बना देता है कि आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आने देता है। लेकिन ये बार बार आपको सपने में भी दिखता है। इन बातों का ध्यान रखें। बार बार सपने में आपको ये दिखता है, कभी ब्रह्मा जी, कभी काली, कभी दुर्गा, कभी मातेश्वरी, माता मसान। तो मित्रों, कभी दुर्गा, कभी बालाजी महाराज, कई रूपों में आपको दिखते हैं। कभी आपके सामने भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, कभी 5 फन वाले नाग सांप आपको दिखाई देते हैं। आपको इसके फन पे मणि भी चमकता हुआ आपको दिखता है और ये डेली किसी न किसी बहाने से आपके सपने में आखिरकार आ ही जाता है। आपको बार बार इशारा करता है कि आपके इस स्थान पे धन गड़ा हुआ है, लेकिन आपको प्राप्त नहीं होता है। बहुत समय से आप ऐसा भी सुन रहे हैं, बहुत बार आपने कुंडली विश्लेषण कराया, वहाँ भी देखा, आपको पता चला कि इस स्थान पे धन गड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। दुर्गा जी और शिव भगवान ये भी आपकी रक्षा कर रहे हैं। माता दुर्गा आपके लिए बहुत ही शुभ देवी है। आपके जीवन काल में आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपके हर परेशानी का समाधान माता दुर्गा करती है, भगवान शिव करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, माँ दुर्गा, हनुमान जी, काली, ब्रह्मा जी ये हमेशा आपको दिखते हैं। नाग देवता भी अक्सर आपको दिखाई देते रहते हैं। और घर के आसपास कभी कभी नाग फन मारने जैसी भी आपको महसूस होती है, कभी नाग दौड़ने जैसा सरपराहट आपको सुनाई देती है। और ये बहुत ही
अद्भुत तरीके से आपको सुनाई देती है और भयंकर रूपों में सुनाई देती है। आप काफ़ी डर जाते हो, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। लोक समाज कई बार आपको कहते हैं कि ये तंत्र विद्या है, तांत्रिक क्रिया है, लेकिन ये दिव्य शक्ति है। ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये नाग देवता है, ये आपकी रक्षा कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज हम एक मंत्र देंगे, आप उस मंत्र का उच्चारण एकांत में बैठकर करना। ये साक्षात आपको दर्शन देगा, आपकी रक्षा करते हुए ये अक्सर दिखाई देगा। आज जो मंत्र आपको हम बताने जा रहे हैं, ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें, तभी जाकर आपको मंत्र की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपके परिवार में ना जाने कितनी सारी समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जाती है। परिवार में यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी, किसी का हार्ट अटैक से, तो किसी का आग जलने से, तो किसी आत्महत्या करने से, ऐसी स्थिति से आपके घर में अकाल मृत्यु हुआ है। और आपके घर परिवार में एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और लीवर कैंसर है, 4था स्टेज पार कर गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। इन बातों का ध्यान दें। आप उन्हें, जिन व्यक्ति को कैंसर है, आप उन्हें हल्दी अदरक का जो है कि गाढ़ा बनाकर आप उसे पिलाएं और आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करें। माता कामाख्या की कृपा से ये अवश्य ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आज और इसी समय से ठीक हो जाएगा। बस आप पूरे भक्ति भाव से, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दें, शेयर करवा दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा दें। क्योंकि मेरे मित्रों, यही माता रानी को प्रसाद के रूप में समर्पित होगा। आपसे किसी भी प्रकार की कोई रुपया पैसा धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। बस यही 5 सब्सक्राइब माता रानी की झोली में आएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप पूरे भक्ति भाव से 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें। अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देते हैं तो शायद आपके जीवन की सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इन बातों का आप बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें तो शायद बहुत ही बेहतर होगा। मित्रों, माता कामाख्या ही आपकी बेड़ा पार करेगी। यहाँ तक कि आपके कुल देवी देवता, आपके पितर तक बंधन कर दिया है दुश्मनों ने। आपको देखना नहीं चाहता है। संपत्ति को लेकर विवाद बरसों से चलता आ रहा है और यही संपत्ति के वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। परिवार के सभी सदस्यों को लगता है कि पागल कर देगा और घर में ही ऐसे दंगा फसाद हो जाता है कि जीवन की ये परेशानी आखिरकार लगते हो कि सड़क पर आकर मांगने खाने के लिए निकल जाने से ही बेहतर रहेगा। ये जगह जायदाद और धन दौलत के लालच में आकर अपनी जीवन नहीं गंवा सकते हो। लेकिन आपको आज और इसी समय से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा सन्यासी बाबा, ये हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अपने कार्यों पे फोकस करें बेटा और अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। मित्रों, मेरे साथ साथ माता कामाख्या और नाग देवता भी आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप लेकिन किसी का अपमान कभी भूल कर भी नहीं करना, किसी के प्रति गलत कमेंट नहीं करना, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे। अगर आप उसको कुछ भला नहीं दे सकते हैं तो आप उसको बुरा भी ना कहें। आपके पास वो अधिकार नहीं है कि आप किसी को बुरा साबित करोगे। जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। इसलिए आप अपने मुँह खराब करके कोई फ़ायदा नहीं है। अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप वहीं के वहीं अटके रह जाओगे तो इतनी बड़ी संसार का सुख कौन भोगेगा? यह आपको ही भोगना है। इसलिए आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। बहुत ऐसी चीज़ है, अनदेखा करें, जीवन में मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ें। कभी भी किसी के प्रति गलत टिप्पणी या बेवजह का झगड़े में आप ना पड़े तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही शुभ रहेगा। आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन बेटा, संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद, घर में बच्चे भी अक्सर बीमार रहते हैं। आपके जितने सारे बच्चे हैं वो सभी बीमार रहते हैं। कभी कभी आपको भी ऐसा महसूस होता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा और इन वजह से भी आप परेशान हो जाते हो, अचानक तड़पने लगते हो। बहुत लोग आपके घर में ऐसे हैं जो कि पूर्णमासी को बेहोश हो जाता है बिना किसी कारणवश। तो आज हम आपको एक बहुत ही भयंकर मंत्र दे रहे हैं। आप इनका उपाय अवश्य करें। और मंत्र है ओम भुजगेंसाय विमहे सर्पराज्य धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। मंत्र ओम भुजगेशाय विमहे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्।
फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ओम भुजगेंसाय विमहे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागाः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, आप इसे 108 माला प्रतिदिन कर लें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही शुभ रहेगा मेरे मित्रों। ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ये मंत्र आप जितना जल्दी हो सके आप जप करना शुरू कर दें, या फिर आप गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप घर पे अवश्य करा दें तो बेहतर रहेगा आपके लिए मेरे मित्रों। ये 2 चीज़ आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये 2 चीज़ करना बोलते हैं तो शायद जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे लगे हैं और दुश्मन आपको परेशान करेगा। इसलिए आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ें, पीछे मुड़कर ना देखें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।